एमपी में अब चुनाव की हलचल मची हुई है। वहीं अब त्योहार खत्म होते ही चुनावी दंगल भी शुरू हो गया है। अब चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज कल से अगले एक हफ्ते तक बुधनी और विजयपुर में धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आएंगे, जिसे लेकर अब सियासत भी रफ्तार पकड़ने लगी है। देखिए, सबसे पहले तो एमपी न्यूज के दर्शकों को पुनः दीपोत्सव की शुभकामनाएं, भाई दूज की शुभकामनाएं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24x7 365 दिन 5 साल चुनावी मोड में रहता है, और वो हमारा जो देवतुल्य कार्यकर्ता है, सभी चुनावों में अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। आपने देखा कैसे विधानसभा चुनाव में हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत की वजह से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी के नेतृत्व में बूथ मैनेजमेंट की वजह से, और माननीय मोदी जी और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की जन कल्याण नीतियों की वजह से जनता हमें सतत आशीर्वाद देती आ रही है। विधानसभा चुनाव देख लीजिए, लोकसभा चुनाव देख लीजिए, उपचुनाव देख लीजिए, और निश्चित रूप से अब विजयपुर और बुधनी भी उस विकास की गाथा में अग्रसर होंगे। हम पूरे, हमारे वरिष्ठ नेतागण पूरे मैदान में डटे हुए हैं, और जनता हमें सतत आशीर्वाद देती आ रही है, हमारी जन कल्याण की नीतियों को आशीर्वाद देती आ रही है। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो काम कर रहे हैं, वो सतत मॉनिटरिंग बैठकें कर कर मध्य प्रदेश को माननीय मोदी जी के मंशा के अनुरूप टॉप 3 राज्यों में लेके आने के लिए जो उनका संकल्प है, उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बुधनी और विजयपुर दोनों ही विकास की इस रथ में, विकास की इस यात्रा में अपनी सहभागिता निभाएंगे, और प्रचंड बहुमत से भाजपा के उम्मीदवारों को जनता जिताएगी, क्योंकि भाजपा विकास करने वाला दल है। भाजपा ऐसा दल है जिसमें जो जनता है उसके लिए सतत काम करता है। हम 5 साल जनता के बीच में रहते हैं। आप देखेंगे 21 साल से नमन जी जनता हमको आशीर्वाद देती आ रही है, और यह उपचुनाव भी हम भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली। विजयपुर से हमारे प्रत्याशी को भला बुरा ही नहीं कह रहे हैं, उसको आतंकवादी और लुटेरे तक कहने में पीछे नहीं हट रहे हैं। जबकि सच बात यह है कि वहाँ भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वीरांगनाथ रावत जी, असली लुटेरे ये हैं, लोकतंत्र के लुटेरे हैं। इन्होंने मतदाताओं को लूट करके कांग्रेस के नाम पर वोट लिया और उनको भाजपा के यहाँ भेज दिया है। तो भाजपा अपनी हार को महसूस कर रही है, इसलिए इससे अनर्गल बयानबाजी भी कर रही है। और बुधनी हो चाहे विजयपुर हो, दोनों चुनाव हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। हमारा केंद्रीय नेतृत्व जिस जिसकी जरूरत पड़ेगी, सारे नेता वहां आगे कन्विंसिंग करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ये दोनों सीटों पर इतनी कसमसाहट दिख रही है कि वो अनर्गल बयानबाजी पर उतर आई है। देखिए, बड़े जब नेता आते हैं स्वाभाविक रूप से, तो कार्यकर्ता रिचार्ज होता है, और कार्यकर्ता रिचार्ज होता है तो काम करता है, काम करता है तो बूथ लेवल पर और मजबूती आती है। और ये हर दल में होता है, और हमारे यहाँ भी बड़े नेता निरंतर इस चुनाव के बीच में जिस नेता की जहाँ जरूरत पड़ेगी, प्रत्याशी और पार्टी जब जिस नेता को बुलाना चाहेगी, वो नेता यहाँ आएंगे और बड़े मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं को और ज्यादा उनमें कसावट लाने के लिए उन्हें प्रेरणा उनको दे देंगे, ताकि वो कसावट आ जाए और बूथ हमारा और मजबूत हो जाए, हम अच्छे मतों से जीतें।